चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, एक कमेंट हमें आया था कुछ दिनों पहले। हम लोगों ने टेक्स्ट टू स्पीच वाली वीडियो अपलोड की थी आईफोन में। तो एक कमेंट आया था जिसमें ये बताया गया था कि अगर हम नया आईफोन लेते हैं तो कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जो उसके होते हैं, जो इनिशियल लेवल पर हमें यूज़ करने चाहिए, और शॉर्टकट जेस्चर्स हमें बताए ताकि आईफोन यूज़ करने में समस्या ना हो। तो हम लोग आज की इस वीडियो में आईफोन में कुछ बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं, वो आपको जानने ज़रूरी है। तो फिलहाल हमारे पास आईफोन 13 है और हम लोग जो इसका लॉक ओपन करेंगे। तो लॉक ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि जो एंड्रॉयड में जेस्चर है, मतलब 2 फिंगर स्वाइप, अनलॉक वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। आपको स्क्रीन में जो है टच करना है। आपको 2 अलग अलग साउंड सुनाई देंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये एक साउंड है, ये आपकी स्क्रीन पर टच हो रहा है, लेकिन आपको लॉक खोलने वाला जो साउंड है वो यहाँ पर आएगा। ये वाला साउंड सुनिए, ये लॉक खोलने वाला साउंड है, ठीक है। और ये वाला जो साउंड है ये आपकी स्क्रीन पर टच हो रहा है। तो ये जो साउंड है ना, बॉटम होम, जो आपके एंड्रॉयड में जहाँ पर होम बटन होता है ना, बिल्कुल यहीं पर बॉटम में आपको होम बटन मतलब टच करना है। ये साउंड आएगा, उसको होल्ड करके स्वाइप अप करना है, ठीक है। तो आपकी अगर आपने पासकोड नहीं रखा हुआ है, तो डायरेक्ट लॉक खुल जाएगा। और अगर पासकोड है तो पासवर्ड की डिमांड करेगा या फिर फेस अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर हम 6 मतलब अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे पासवर्ड एंटर होता है तो ये पता चल जाता है, ठीक है। अब कुछ बेसिक जेस्चर्स है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर बैक बटन, होम बटन वगैरह वो सारे नहीं होते आईफोन में। तो बैक बटन आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा, जब उसकी ज़रूरत होगी तभी वो बटन आएगा, ठीक है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, सेटिंग को ओपन करेंगे और हम लोग अभी हम देखिए हमें बैक बटन मिल रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिल रहा है बैक बटन। ये बताता है कहाँ पर आप पहुंचोगे, और बैक बटन यानी कि अभी मैं सेटिंग में पहुंचूंगा बैक क्लिक करने पर, तो ठीक है। ये मैं मेन सेटिंग में हूँ। अब मेन सेटिंग में हूँ, यहाँ पर मुझे बैक बटन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसके आगे बैक तो होम स्क्रीन पर पहुंच जाऊंगा, तो सीधे मुझे यहाँ पर ये जो साउंड आ रहा है, देखिए ये जो नीचे बॉटम में साउंड आता है ना, उस पर आपको होल्ड करके स्वाइप अप करना है। अब होम स्क्रीन पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से जब सेटिंग में जब जिस जगह पर बैक बटन की नीड होगी उस टाइम पर आपको बैक बटन मिल जाएगा, ठीक है। होम स्क्रीन पर कैसे जाना है हमने आपको बता दिया। ये साउंड सुनना है, 2 साउंड है, एक तो वॉइस ओवर का साउंड है और दूसरा एक क्लिकिंग साउंड है इसका, ये वाला। तो इस पर आपको होल्ड करके स्वाइप अप करना, तो होम बटन पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जेस्चर, जैसे आपको वॉइस और ऑन कैसे करना बताओ, हमने बता दिया। पावर बटन को 3 बार प्रेस करोगे तो वॉइस और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है आपका, ठीक है। लेकिन आपको टेम्पोरली म्यूट करना है वॉइस और की स्पीच को, तो 3 फिंगर से डबल टैप करना है। देखिए स्पीच ऑफ हो गया, फिर 3 फिंगर से डबल टैप करेंगे, स्पीच ऑन हो गया। अगर आपको स्क्रीन डिम करनी है तो 3 फिंगर से ट्रिपल टैप करेंगे। ये सारे बाय डिफॉल्ट है, ये सेट नहीं करे हमने, ठीक है। स्क्रीन कर्टन ऑफ, स्क्रीन कर्टन ऑन, 3 फिंगर से हम ट्रिपल टैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जेस्चर है। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल या कंट्रोल पैनल खोलना है। कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन पैनल 2 अलग अलग होते हैं इसमें, यानी कि नोटिफिकेशन में सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाई देता है और कंट्रोल पैनल में सिर्फ आपका वाईफाई ब्लूटूथ जो टॉगल बटन होते हैं वो दिखाई देंगे। तो उसके 2 तरीके हैं कंट्रोल पैनल को खोलने के। जैसे आपको नीचे की साइड में एक अलग साउंड सुनाई देता है, उसी तरह से ऊपर की साइड में भी आपको साउंड सुनाई देता है। देखिए दोनों साउंड सुनाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको वॉइस ओवर का साउंड भी सुनाई दे रहा है और वो जो हम बता रहे थे वो साउंड भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपको वो जो साउंड सुनाई देगा, आपको वो उसको होल्ड करके नीचे आप स्वाइप करोगे ना, तो आपका कंट्रोल सेंटर खुल जाएगा। 99%, ठीक है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा कंट्रोल पैनल खुल गया। ठीक है, ये सारे यहाँ पर खुल गए। अब इसका दूसरा तरीका भी है। इससे बैक करने के लिए आपको सिंपल जो हमने बताया नीचे
बैक करने के लिए होम बटन पे आपको नीचे टैप करना है। होम बटन पे जैसे आप टैप करोगे तो नीचे आपको स्वाइप अप कर देना है होल्ड करके, ठीक है। होम बटन इसको है नहीं, आपको बॉटम में जो साउंड बताया उसको सुन के उसको होल्ड करके आपको स्वाइप अप करना है, तो आपका जो ये होम स्क्रीन है वो आ जाएगी। अब दूसरा तरीका है नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर को ओपन करने का। दूसरा तरीका ये है, आप बैटरी सुनिए, देखिए 99% battery power. टॉप राइट कॉर्नर में बैटरी बता रहा है। Status bar item. अब देखिए अनाउंस करेगा। Swipe down with 3 fingers to reveal notifications. Swipe up with 3 fingers to reveal the control center. Double tap to scroll to top. आप डायरेक्ट कहीं पर भी स्वाइप करके करोगे तो ही नहीं, आप सीधा टॉप राइट कॉर्नर में जो बैटरी आपकी सुन रहे हो, आपको स्वाइप डाउन करना, स्वाइप अप करोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर खुलेगा और स्वाइप डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन खुलेगा। स्वाइप डाउन करेंगे हम लोग, Notification center. देखिए हमारा नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो गया, और स्वाइप अप करेंगे तो हमारा कंट्रोल सेंटर जो है ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये कुछ बेसिक शॉर्टकट जेस्चर्स है आईफोन के, जो आपको इनिशियली जो है आप यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी सारे शॉर्टकट जेस्चर्स है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको जेस्चर्स में जाननी है, कैसे जेस्चर्स सेट करना है वो हम पहले ही देख चुके हैं। बाकी लेटेस्ट में हम लोग अभी जानेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में आप लोग जाके जुड़ सकते हो। techassistantforblind.com पर विजिट जरूर कर लेना। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।